वो ऐसा करता है कि हम घर जा पा रहे हैं, ना ये जा पा रहा है। अभी दिवाली है तो हम लोग यहीं रहेंगे, तो हम तो वैसे भी रहेंगे, ये भी नहीं जा पाए। ये आपका कानपुर आउटर में आ गया होगा। सर की चौकी है वो भी मऊ, ठीक है। बगल ही अभियुक्त का मकान है, अभियुक्त मौजूद भी है और बीच बीच में इनको रात में सर किसी न किसी से भिजवा के जो है संदेशा देता है। छोटा बगाड़ों में रहता है सर, फर्म खोला था सर। तो मैं सोचा कि लड़की किस चीज़ की फर्म खोली थी इसने? आईडीएम ट्रेडर्स के नाम से सर। तो सर मैं लड़की की शादी के लिए मैं सोचा कि कुछ पैसे हो जाएंगे सर, तो शादी अच्छे से हो जाएगी सर। लेकिन अब वो पैसे देने से इनकार कर रहा है। फिर जो सीओ संतोष साहब थे सर, सीओ लाइन साहब, तो उनके द्वारा कहा तो पकड़ के ले गए, तो लिख के दिया सर कि मेरे। ये आपने आरटीजीएस से दिए थे उसको पैसे? जी सर, आरटीजीएस से दिए थे। इससे पहले मेरे आपने आदेश किया लेकिन कुछ नहीं करते साहब हम रिश्तेदार। बस वही मुकदमा लिख के चार्जशीट लगा देते हैं बस। अब उन लोग को पकड़ने की भी वो दी साहब, फिर भी कुछ नहीं किए। वो ऐसा करता है कि हम घर जा पा रहे हैं, ना ये जा पा रहा है। अभी दिवाली है तो हम लोग यहीं रहेंगे, तो हम तो वैसे भी रहेंगे, ये भी नहीं जा पाए। ये आपका कानपुर आउटर में आ गया होगा। कौन है एसपी कानपुर आउटर में? पहले तो सिन्हा था। देखो नंबर निकालो। क्या वो निकालो नंबर उनका जरा, कानपुर आउटर का। वो डायरेक्टरी रखा करो ना यहाँ पर, जो यूपी पुलिस की नई डायरेक्टरी आई है उसको रखिए। नहीं है तो मेरे पास से ले लो। ये अब उनसे मिल लेना, एडीजी साहब को ही कह देता हूँ सीधे। हैं जी सर। एडीजी साहब से मिल लेना, आप चले जाना है, भानु है वहाँ पर, उनसे मिलना। अब सर उसने लिखा है कि मैंने दीवार गिराई और मैंने उसका गला दबाया, जबकि मेरे हाथ का इलाज चल रहा है, खुद ही नहीं सही है। बिल्लौर थाने में आई है एप्लीकेशन उनकी? चौबेपुर थाना। चौबेपुर में आई है। हेलो हेलो। हाँ, एडीजी जोन बोल रहा हूँ सर। बात करा दो। जी सर। हाँ, प्रेम प्रकाश बोल रहा हूँ, एडीजी जोन प्रयागराज। जैन सर दे दे रहा हूँ सर, बैठ के सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ मॉर्निंग, हाउ आर यू भानु? मिल गई लड़की को रात में? हाँ लड़की सर अभी बता तो रहे हैं सर कि मिल गई है सर। हाँ, वो लगा दी थी एसओजी वाली टीम। वो है क्या, ये ज़्यादा इतना सेंसेशन क्यों होता है इसमें लेकर इसे? सेंसेशन इसलिए हो गया था सर उसमें क्या कि एक तो प्रेस में आ गया था, डीजी साहब को पता चल गया था। अच्छा, इसलिए ठीक। और डांट लग गई थी अलग हम लोग के साथ, लड़की भाग रही है और लड़की भी बड़ा ड्रामेटिक भी है। जो नहीं सर अभी हो रहा है यूथ गेम्स उसमें, और घर तक उसने लोकेशन दिया अपना, गायब हो गई और एकदम अचानक गायब हो गया। अखबार में आ गया, भारत प्रचार चला दिया, गेम ऑफिस से फोन आ गया सर। अच्छा, इसलिए मैंने फ़ोन तो इसलिए किया है, एक हमारे यहाँ कांस्टेबल है शालिनी, ये हमारे यहाँ जॉर्ज टाउन थाने में प्रयागराज में आरक्षी है सर। इसकी समस्या क्या चल रही है, इसको कैंसर हो गया, इसके हाथ का ऑपरेशन वगैरह भी हुआ है, मतलब परेशान है। इनका भाई तैयारी कर रहा, घर में और कोई है नहीं। इनके पिता के, उनके चाचा के नाम ज़मीन है, लेकिन एक पड़ोसी है उसने ज़मीन अपनी बेची है, जो सड़क पर नहीं है, वो सड़क के पीछे ज़मीन है उसकी। अब वो आदमी इनकी ज़मीन में कब्जा कर रहा है सड़क पर। उसने चौहद्दी लिखवा ली होगी, रजिस्ट्री गलत तरीके से करा ली, इन्होंने रोका, तो अब 156(3) में एप्लीकेशन दे आया वो इनके खिलाफ मुकदमा लिखने के लिए।
तो ये है थाना चौबेपुर, कैसे होगी इनकी मदद? होगी, पूरी मदद होगी सर। हाँ, कोई हालांकि- है यहाँ पे जो आके मुझसे मिल लेगा। हाँ, थाने वाले मुतमईन हैं कि वो जो है गलत तरीक़ा से वो कर रहा है, गलत उसने FIR के लिए वहाँ आवेदन किया है। तो अगर इसके पॉजिटिव रिपोर्ट लग जाएगी तो ठीक रहेगा। ये मिलेंगे, ये लड़का मिलेगा, क्या नाम है? आदित्य चौरसिया मिलेगा, ये हमारे रेफरेंस से। मैं इसे एप्लीकेशन भी दे रहा हूँ, आप इसे एंटरटेन कर लेना, सीधे बाई हैंड दे रहा हूँ उसको। जी, राइट, राइट। थैंक यू। ये ले जाना, ठीक है? ये ऐसे ही चढ़ा के दे दो उनको बाई हैंड, स्टैम्प कर देना। जाओ। लड़की बरामद हो गई थी, मेडिकल 164 हो गया है। इसमें प्रकरण ये बचा है सर कि चौकी है वो भी है, ठीक है। बगल ही अभियुक्त का मकान है, अभियुक्त मौजूद भी है और बीच बीच में इनको रात में सर किसी न किसी से भिजवा के जो है संदेशा देता है। हमने एप्लीकेशन CO साहब को दी है। बयान क्या हुआ है 164 का, इसके बारे में जानकारी दी बेटी ने कि क्या कहा है वहाँ? बेटी ने तो पूरी बात बताया, जो सर ले गए थे, दिल्ली लेके गया था, दिल्ली से फिर जो है लेके आया है, फिर उसके बाद लड़की को तो कप्तान साहब को मिले नहीं कि इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी? दिए हैं सर, क्या कह रहे हैं? उस पर रिपोर्ट दी है दरोगा जी, उन्होंने साहब ने ऑर्डर कर दिया इसको तत्काल गिरफ्तारी करके निस्तारण करें। और पीछे सर दरोगा जी ने तो CO साहब ने रिपोर्ट दिया है कि हम मुखबिर छोड़े, मुखबिर लगाए हुए हैं, गिरफ्तारी हो जाएगी, यही सब रिपोर्ट पीछे लगी है। CO साहब क्या कह रहे हैं? CO साहब से मिले थे सर, क्या उन्होंने कहा, उन्होंने तत्काल कहा कि इसमें हम तत्काल गिरफ्तारी करा देंगे योगी साहब, इसमें आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं। हमने कहा ठीक है सर। जय। ये देखिए, एक आप FIR एक लिखी गई थी कोतवाली में, इसकी विवेचना आप कर रहे होंगे। मुकदमा अपराध संख्या है 827/2022, 363, 366, 323, 504, 506 और ये 31 SC/ST एक्ट की धाराएं लगी हुई, 325 भी लगी हुई है। 161 हो गया, 164 हो गया, मेडिकल हो गया, सब हो गया। तो ये गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? गिरफ्तारी हो गई सर, एक की हो गई सर, मेन मुलजिम की सर 827/22 सर। हाँ, 827। अच्छा सर, उसका वकील कराया सर, तो वकील भ्रमित कर रहा है सर। आज उसका वो लगाया है सर, सरेंडर एप्लीकेशन डाल रखा है सर वो। हाँ, तो मेन आदमी अभी गिरफ्तार कहाँ हो गया? किसने कह दिया मेन आदमी गिरफ्तार हो गया? मेन हुआ सर, याद आ गया सर, कल वो आया था सर उसका वकील, तो वकील भ्रमित करा, कह रहा था तो सरेंडर एप्लीकेशन डाला है सर। आज हो जाएगा सर, आज कल में हो जाएगा। 164 के बयान में जो है आप अवलोकन हो चुका है आपका? हाँ सर, हो गया। वो सब सपोर्ट किया है लड़की ने? हाँ सर, सपोर्ट किया। हाँ, तो इसे लग के उसका कराइए, अगर इतना जो है उसने। आज कल में हो जाएगा सर। हाँ, और अगर इसने अवैध घर वगैरह बनवा रखा है तो उसका घर गिरवाइए। सर बिल्कुल सर, पालन। वहाँ बुलडोजर खड़ा हो जाना चाहिए उसके यहाँ। बिल्कुल सर। मतलब मजाक कर रखा है इन लोगों ने, जो मर्जी किसी का भी उत्पीड़न कर दें। नहीं सर, इनका नहीं होने देंगे सर। अभी आज वहाँ मुझे ये खबर मिलनी चाहिए कि वो गिरफ्तार हो गया और या उसका अवैध घर है वो गिरा दिया गया। सर पालन।
कहता कि मैं पुलिस। हेलो, जी सर सर वो हाजिर हो गया सर कल विक्रम वर्मा जो विक्रम के सर। हाँ तो रिमांड पे लीजिए इसको और देखिए डॉकेट बना के ये सब जो है ये पूरे इसका जितने भी कपड़े आदि सब चीज़ें चली गई FSL को नहीं। हाँ सर वो भी दाखिल हुआ है सर, पर्चा वो दाखिल हो गया सर। हाँ, क्रिमिनल हिस्ट्री देखिए इसकी, क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है। सर अभी बात हुई सर, तो कल हाजिर हो गया सर, उसका पर्चा हाजिरी आ गया है सर, अभी बात किया सर। पर्चा हाजिरी हो गया, आगे और भी कार्रवाई कीजिए, उसमें सख्त कार्रवाई होनी है। बिल्कुल सर। वो रह रहा वहीं बगल में रह रहा, सुना आप लोग गिरफ्तार नहीं कर पाए इसलिए सरेंडर हो गया वो। नहीं सर, उसके हम प्रेशर में तो भाग गया था सर, उसके हम बल्कि दबिश देते जाते थे, दबिश का वादी भी मिला था तो सामने रहता था, आस पास रहता था, तो उसको हमने प्रेशर बनाया सर, कई बार गए तो फिर वो भाग गया तो फिर कल वकील ने बोले कि वकील साहब नहीं, फिर होगा 120 में मुलजिम बन जाएंगे सब चीज, तो फिर कल हाजिरी कराया सर वो। और भी देखना इसमें, अगर कोई और नाम है जिन्होंने भगाने में मदद की है या और कोई भी उसका रोल है, अबेटमेंट का है, कॉन्स्पिरेसी का है, वो भी धाराएं लगेंगी। बाकी लोगों पे भी कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल सर, इनको मनमानी नहीं करने देंगे। छोटा बगाड़ा में रहता सर, फार्म खोला था सर ये, तो मैं सोचा कि लड़की किस चीज़ की फर्म खोली थी इसने? IDM ट्रेडर्स के नाम से सर। तो सर मैं लड़की की शादी के लिए मैं सोचा कि कुछ पैसे हो जाएंगे सर, तो शादी अच्छे से हो जाएगी सर, लेकिन अब वो पैसे देने से इनकार कर रहा है। फिर जो CO संतोष साहब थे सर, CO लाइन साहब, तो उनके द्वारा कहा तो पकड़ के ले गए, तो लिख के दिया सर कि मेरे। ये आपने RTGS से दिए थे उसको पैसे? जी सर, RTGS से दिए थे। और भाई का, पिताजी का पैसा लगा सर, भाई भी बोलना छोड़ दिया मुझसे सर। अब ये मुख्य आरक्षी सुनील कुमार राय कहाँ पर है इस समय? उस समय सर शायद कौशाम्बी में चले गए सर। अब कहता कि सर पुलिस हम आप कचहरी से देख लेंगे। नहीं तो ऐसी कौन सी मशीन है उसके पास, वो दुगना करके दे देगा पैसे आपको? आपको इतनी समझ नहीं है, पुलिस में नौकरी कर रहे हो, दुगना हो जाएगा पैसा? ऐसा सब प्रलोभन दिया, सब कुछ दिया पहले पैसा, तो फिर बाद में कहा तो उसने। FIR हुई नहीं है अभी तक आपकी? FIR हो गई सर, पिताजी की तरफ से करवाया हूँ सर, उसमें 27/7/2022। तो ये पकड़ में आ रहा नहीं, कहाँ है इस समय ये आदमी? इस समय सर छोटा बगाड़ा में रहता है सर। मिल जाएगा? मिल जाएगा सर। तो ये IO नहीं पकड़ रहा उसको? नहीं सर। कौन है आपके इसका IO? इसमें वो भी नहीं लगी है, तो साधारण धारा लगी हुई है। जी सर। सर राजेश उपाध्याय सर बताया कि अब धारा पड़ेगी तब मैं कार्रवाई करूँगा सर, क्राइम ब्रांच के लिए। क्राइम ब्रांच कर रही है इसको, कोई और कर रहा है अभी? इन्वेस्टिगेट कौन कर रहा है? कहाँ के हैं? ये सर कर्नल थाना सर। थाने के हैं ना अभी? तो अभी क्राइम ब्रांच में कहाँ की? फिर क्राइम ब्रांच से क्या मतलब है? वो मतलब SP क्राइम साहब बताया कि हम मार कर दे रहे हैं, जब तुम्हारी FIR दर्ज होगी सर तभी कार्रवाई होगी सर। ये FIR आपने कराई है? जी सर। 378? तो इसमें कहाँ लगी वो सब धाराएं? ना 420 लगी, ना 67, 68 कुछ नहीं लगा हुआ, तो गिरफ्तार कहाँ से कर लेगा? जैन, ये मेरे सामने एक जो पुलिसकर्मी है अपने यहाँ का, आरक्षी चालक रविंद्र कुमार सिंह, इसके साथ धोखाधड़ी हो गई। किसी आदमी ने कहा कि पैसे दुगने हो जाएंगे, इसने वहाँ जमा करा दिए, और उसमें रोल है, पहले पुलिस लाइन में तो आजकल चला गया कौशाम्बी, उसने फंसवाया इसको। पैसे आ गए, RTGS से दिए, सारे नंबर 1 में पैसे गए हैं। अब वो बदमाशी कर रहा है इसके साथ में, फरार हो गया। इसने FIR लिखाई, तो अब जो IO कुछ नहीं कर रहा आपका। FIR में भी जो है हल्की फुल्की धाराएं लगा दी गई हैं, 323 आदि और ये सब। ये 420 क्यों नहीं लगी इसमें? 323, 504, 506, 406 लगा दिया इसमें। इसे कीजिए और पकड़ के लाइए इसको, यहीं रहता, छोटा बगाड़ा में रहता हूँ, पकड़ो। हाँ, उसे पकड़िए, भेजिए, इसमें धाराएं अल्टर कराइए। आज इसकी मदद कीजिए, करके मुझे बताइए। परेशान है सर एकदम, मतलब नमक रोटी से काम चल रहा है। अब जब गलत काम करोगे तो परेशान तो हो गए, कच्चे लालच में आओगे। हाँ, आप सोचोगे पैसे ज़्यादा कमाने के चक्कर में दुगने हो जाए, तो फिर तो परेशान तो रहोगे। भाई भी बोलना छोड़ दिया, पिताजी भी सर। वो तो करेंगे जब औरों के, अपने तो पैसे गए, दूसरों को भी लगवा दिए तुमने। जी सर। जी
सर नहीं सर। पेशकार के पास लेके जाओ, जाइए लेटर बनवाओ। आशीष मिश्रा, से पहले मेरे आपने आदेश किया लेकिन कुछ नहीं करते साहब हम लोग के साथ। बस वही मुकदमा लिख के चार्जशीट लगा देते हैं, बस आप उन लोग को पकड़ने की भी वो दी साहब, फिर भी कुछ नहीं किए। ये आपने जो रिपोर्ट आई है वहाँ से एसपी साहब ने भेजी है, वो पढ़ी? जी। क्या है, सही है गलत है? कुछ नहीं हो रहा साहब हम लोग के साथ। नहीं अभी मैडम जी ये पढ़े हैं। सुनी है, पढ़ी है कि क्या लिख के आया है? जी जी। क्या लिख कर आया? इसमें लिखा है साहब, लेकिन हम लोग के साथ क्या हो रहा, कुछ नहीं हो रहा साहब, हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 13/4 को थाना सराय आकिल पर मुकदमा लिखा गया 121/22 खिलाफ। लिख गया नहीं मुकदमा? जी जी। उसमें लिखा गया? जी, उसमें चार्जशीट लग गई। चार्जशीट लग गई? जी। चार्जशीट लग गई? जी जी। तो आप तो कह रहे हो कुछ हुआ ही नहीं साहब, आप बोले उन लोग को पकड़ कुछ अच्छा नहीं। अगला, मुकदमे की विवेचना उपरी तमाम विवेचना से अभियुक्त के विरुद्ध जो प्रमाणित जरिए आरोप पत्र संख्या ये माननीय न्यायालय को प्रेषित कर दिया गया। फिर है 19/4/2022 को सराय आकिल पर मुकदमा अपराध संख्या 126/22 323 504 506 452 इनके विरुद्ध लवाज। ये कौन लोग हैं? ये आपकी तरफ के हैं, दूसरी तरफ के हैं? जी उन्हीं लोग की तरफ। दूसरी तरफ के हैं। इनके खिलाफ हुआ तमामी विवेचना से अभियुक्तगण जावेद खान आवेदिका का पति लयाज और सरल राज। ये आपका पति है लयाज? नहीं। आपका पति कौन है? जावेद खान। जी। कटैया कौशाम्बी को प्रमाणित नहीं होने पर ये आपका मुकदमा समाप्त कर दिया गया क्योंकि किसी ने फर्जी लिखाया था आपके पति के खिलाफ। जी। तो ये कार्रवाई नहीं हुई, इसे कार्रवाई नहीं मानते आप? कुछ नहीं हुआ साहब, आपने आदेश किया उन लोगों को पकड़ने, फिर भी कुछ नहीं हुआ साहब। रोशनी पत्नी जावेद उसी में तो पकड़ा जाएगा जिसमें अरेस्टिंग होने वाली होगी। बाकी आपने चीज़ों में आदेश किया फिर भी कुछ नहीं हुआ। आप यहाँ आए थे 8/8/2022 को, आपने आदेश किया फिर भी कुछ नहीं हुआ साहब। जब हम गए वहाँ आवेदिका रोशनी देवी की तहरीर पर 26/8 को सराय आकिल पर फिर मुकदमा लिख गया 306/22। जी, जब आपके यहाँ आए फुजैल खां कौशाम्बी पंजीकृत हुआ। विवेचना उपनिरीक्षक हुई है, अभी तो चल रही है इसमें विवेचना। बयान हो गया आपका 161 हो गया, 164 कोर्ट में हो गया, जी जी मेडिकल हो गया। जी अब क्या रह गया फिर? केवल गिरफ्तारी रह गई है। जी। देखिए प्रार्थना पत्र कई बार आज मेरे सामने आ गई हैं। श्रीमती रोशनी, पति का नाम है जावेद खान, कटैया, सराय आकिल। बार बार कहने के बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं होती आपके थानों से? सराय आकिल पे कई मुकदमे इसने लिखाए जो चार्जशीटेड हैं। फिर एक नया मुकदमा लिखा, वो अभी विवेचनाधीन है। इनके विरुद्ध जो फर्जी मुकदमा लिखाया वो FR हो गया। ज़मीनों का मामला, इसमें गैंगस्टर के लिए कहा गया था। गैंगस्टर एक्ट क्यों नहीं लग रही इन लोगों के ऊपर, या गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? आज इसको बताइए, सराय आकिल अभी बताएगा, इंस्पेक्टर सराय आकिल। अगर ये 2 दिन में इसने शाम तक मुझे ये करके, कल शाम तक ये गिरफ्तार करके नहीं दिए जितने भी लोग हैं इसमें मुलजिम, तो मैं इनका निलंबन भी करूंगा, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। फिर इसके बाद नहीं सर, मैं अभी तुरंत बता रहा हूँ। अभी पूछ के ये बताएंगे मुझे कि ये क्या हुआ रोशनी के एप्लीकेशन पे। सर 1 मिनट देखिए, आपके इंस्पेक्टर को ये ऑनलाइन दिया मैंने, अभी कर दो। ये बताइए रोशनी के मामले में क्या किया इंस्पेक्टर सराय आकिल आपने? हाँ सराय आकिल, ये बताइए, आपको बार बार लिखा जा रहा है रोशनी पत्नी जावेद,
इनकी एप्लीकेशन पर विपक्षियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? आरो सर कटैया है सर। कटैया? हाँ, ये मुकदमा लिखा हुआ है सर। तो मुकदमा लिखना पर्याप्त है क्या? बार बार मुकदमा लिखा जा रहा है। 2 बार चार्जशीट हो गई, एक बार उसने फर्जी मुकदमा लिखा दिया, वो समाप्त हो गया। गैंगस्टर के लिए कहा गया, क्यों नहीं लग रहा गैंगस्टर एक्ट इनके ऊपर? ठीक सर, अब कर दे रहे हैं। देखते नहीं हो यहाँ से कोई प्रार्थना पत्र जाता है, कोई आदेश जाते हैं तो? अगर कल तक इस एप्लीकेशन में जितने मुलजिम इन्होंने बताए हैं, कल शाम तक आपने गिरफ्तार नहीं किए तो शाम को आपका कल निलंबन पत्र मिलेगा आपके हाथ में। ये बात समझ में आई? ये हेमराज इंश्योर कराइए, कल आप खुद ही इसको निलंबित कर देंगे अगर इसका ये कल काम नहीं होता। कल आप भी यहाँ से मॉनिटर करेंगे। अगर कल शाम तक ये कंप्लायंस नहीं आती इसकी कि इन्होंने जो इनको पकड़ लिया, गैंगस्टर बन गया है, अगर ये नहीं आती कंप्लायंस, शाम को इनका निलंबन यहीं से जारी कीजिए हमारे यहाँ से। ये आरोप यही रहेंगे सारे। आईओ को बुला लीजिए, सीओ को बुलाइए। जितने मैंने निर्देश ये बताए अभी फ़ोन से, ये सब रीडर के माध्यम से लिखवाएंगे, आप खुद डिक्टेशन देंगे।